ये कहानी है विनय की, एक होशियार और जिज्ञासु बच्चे की जो हमेशा नई चीजें सीखने और खोजने में रुचि रखता था। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें खोजते हुए उसकी नजर एक पुरानी धूल भरी नोटबुक पर पड़ी। उस पर लिखा था जादुई नोटबुक। अरे वाह, ये तो बहुत अलग लग रही है। जादुई नोटबुक, चलो इसे पढ़ते हैं। विनय ने उस नोटबुक को उठाया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, यह नोटबुक जो भी इच्छाएं लिखी जाएंगी उन्हें सच कर सकती है, लेकिन हर इच्छा के साथ एक शर्त जुड़ी होगी। पहली परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए विनय ने कुछ सोचकर एक इच्छा लिखी। उसने लिखा, मैं चाहता हूं कि मेरी गणित की परीक्षा में पूरे अंक आए। अगले ही दिन उसे अपना परिणाम मिला। पूरे अंक, मुझे पूरे अंक मिले। विनय को खुशी तो हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एहसास हुआ कि गणित उसके दिमाग में बुरी तरह से छा गया है। अब उसे हर वक्त बस गणित के अंकों और सवालों के बारे में ही सोचना पड़ता था, चाहे वो सो रहा हो या खेल रहा हो। वह परेशान होने लगा। ये क्या हो रहा है? मैं हर वक्त गणित के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? फिर विनय ने दूसरी इच्छा लिखने का निर्णय लिया। इस बार उसने लिखा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक नई साइकिल हो। अगली सुबह उसके घर के बाहर एक सुंदर साइकिल खड़ी थी, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी थी। वाह, ये तो बहुत सुंदर साइकिल है। लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि अब उसे हर दिन, चाहे मौसम जैसा भी हो, इसी साइकिल से स्कूल जाना होगा। बरसात हो, ठंड हो या तेज धूप, उसे पैदल जाने की अनुमति नहीं थी। लगता है ये साइकिल भी मेरे लिए मुसीबत बन गई है। विनय अब समझ चुका था कि अपनी इच्छाओं का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इस बार उसने एक नई इच्छा लिखी, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक बड़ा पुस्तकालय बने जहां सभी बच्चे पढ़ सकें। कुछ ही हफ्तों में एक सुंदर पुस्तकालय बन गया। इससे गांव के सभी बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। ये सबसे अच्छी इच्छा रही। इस बार नोटबुक ने एक संदेश दिया, जब इच्छाओं का उपयोग दूसरों के भले के लिए होता है तो किसी शर्त की आवश्यकता नहीं होती। विनय को यह सीख हमेशा के लिए याद रही। अब समझ में आया कि सही इच्छाएं वही होती हैं जो सबकी भलाई के लिए हों। इस नोटबुक ने मुझे सिखा दिया कि दूसरों के भले के लिए सोचना सबसे बड़ी सीख है। इस तरह विनय ने नोटबुक से मिली अपनी सीख को हमेशा के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसकी इच्छाओं में अब सिर्फ उसका भला नहीं, बल्कि सभी की भलाई का सोच शामिल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाओं का सही उपयोग तब होता है जब हम उनके जरिए दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने का सोचते हैं।